हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कंट्रोल सैंपल के बारे में डिस्कशन करूंगा। कंट्रोल सैंपल क्या होता है, वो कंट्रोल सैंपल कैसे यूज होता है, कहां से आता है, कितना टाइप का होता है, कब यूज होता है, कितना बार यूज होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो कंट्रोल सैंपल क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये एक स्कोप टाइप्स का एलिसा किट है। यहाँ पे मैं स्कोप टाइप्स का एलिसा किट खोल दिया। खोलने के बाद पॉकेट के अंदर दो ठो छोटा छोटा वायल है, ये एक रेड कलर कैप वाला वायल और एक ग्रीन कलर कैप वाला वायल, उस टाइप का। और ये एक देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका लेप्टोस्पायरोसिस का एलिसा किट। यहाँ पे भी दो ठो है, उसको कहते हैं कंट्रोल सैंपल। कंट्रोल सैंपल क्या होता है ना, कंट्रोल सैंपल एक किट के साथ आता है। जो किट में हम लोग टेस्ट करते हैं वो किट के साथ कंट्रोल सैंपल आता है। उसमें एक होता है पॉजिटिव कंट्रोल, होता है एक नेगेटिव कंट्रोल। यहाँ पे देखिए ये जो रेड कैप वाला सैंपल है ये हो गया आपका पॉजिटिव कंट्रोल, और एक जो यहाँ पे ग्रीन कलर वाला सैंपल हो गया, ग्रीन कलर कैप वाला सैंपल आप लोगों को दिखाया था, ये हो गया आपका नेगेटिव कंट्रोल। ये दो सैंपल हमेशा किट के साथ आता है, चाहे वो रैपिड किट हो चाहे एलिसा किट हो, कुछ भी किट आने से पहले वो उसके साथ वो किट के साथ आता है। वो किट में वो दो ठो सैंपल रहना जरूरी है। वो सैंपल क्या होता है ना, वो जो किट हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो किट को वैलिडेशन करता है। वैलिडेशन करता है मीन्स जो हम एक सैंपल प्रोसेसिंग करते हैं वो किट यूज करके, तो उसके साथ एक कंट्रोल सैंपल को भी डालते हैं। जैसे पेशेंट 10 पेशेंट का सैंपल हम लोग डाल दिए, उसके साथ एक कंट्रोल सैंपल भी डाल दिए। कंट्रोल सैंपल पॉजिटिव की जगह में पॉजिटिव आएगा, आना जरूरी है। और नेगेटिव कंट्रोल सैंपल जब यूज करेंगे वो नेगेटिव सैंपल नेगेटिव कंट्रोल ही आना चाहिए। तो होने से हमको पता चलेगा कि ये टेस्ट किट ठीक है, हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो भी ठीक है। लेकिन ये सिंपल प्रोसेस में आप लोगों को बताया। लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है कंट्रोल सैंपल क्या होता है ना, कंट्रोल सैंपल एक नॉन पॉजिटिव सैंपल होता है। नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव सैंपल होता है। नॉन नेगेटिव सैंपल मतलब आप लोगों को पहले से पता होता है वो पॉजिटिव सैंपल है, पहले से पता होता है वो नेगेटिव सैंपल है। वो दो सैंपल को हम लोग कंट्रोल सैंपल के यूज करते हैं। कंट्रोल सैंपल के क्यों यूज करते हैं ना, हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट को, वो प्रोसेस को हम वैलिडेशन करते हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हम लोगों का टेस्ट रिपोर्ट के साथ वो जो नॉन सैंपल का टेस्ट रिपोर्ट हम कंपेयर करते हैं। 2 पेशेंट का सैंपल डाल दिए, उसमें एक पॉजिटिव आया, नहीं तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं आया, सारे के सारे नेगेटिव आ गया। तो हम उस टाइम हम क्या करेंगे, कंट्रोल सैंपल का रिजल्ट देखेंगे, कंट्रोल सैंपल कैसा दे रहा। कंट्रोल सैंपल की जगह में जो नेगेटिव सैंपल का कंट्रोल डाले थे वो नेगेटिव का नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव का पॉजिटिव आना चाहिए। जो पॉजिटिव का जगह वो भी नेगेटिव आ गया, मतलब हम लोगों को पता चल गया कि टोटली प्रोसेस ही भूल है, गलत है। तो इसीलिए हमको कंट्रोल सैंपल डालना जरूरी पड़ता है। कंट्रोल सैंपल जनरली 2 टाइप्स का होता है, एक इंटरनल कंट्रोल होता है, एक एक्सटर्नल कंट्रोल होता है। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है ना, हम लोगों का लेबोरेटरी में जो सैंपल बनाया जाता है, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि हम मलेरिया टेस्ट कर रहे हैं, मलेरिया एमपी स्लाइड देख रहे हैं, मलेरिया पैरासाइट का स्लाइड देख रहे हैं। तो हमको कभी कभी क्या करना पड़ता है, जब एक अच्छा वाला स्लाइड मिल गया, बहुत सारा पॉजिटिव है, पीएफ पीबी ऐसे कुछ आ गया, तो हम वो सैंपल को रख लेते हैं, लेबोरेटरी में प्रिजर्व करके रख लेते हैं। कभी कभी वो सैंपल देखते हैं, मतलब वो स्लाइड को निकाल के देखते हैं और दूसरा स्लाइड के साथ कंपेयर करते हैं। वो हो गया आपका कंट्रोल, मतलब लेबोरेटरी का वो कंट्रोल सैंपल हो गया और कंट्रोल स्लाइड हो गया। उस टाइप का आप लोगों का लेबोरेटरी से कुछ सैंपल निकाल के आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव सैंपल को आप कंट्रोल के आकार से यूज कर सकते हैं वैलिडेशन करने के लिए। लेकिन वो वैलिडेशन करने के लिए आपको वो सैंपल को पहले वैलिडेशन करना पड़ेगा। मतलब आपको पॉजिटिव आ गया, वो सैंपल को रख के आप पॉजिटिव का हिसाब से यूज करेंगे, कंट्रोल का हिसाब से, ऐसे नहीं होता है। वो सैंपल को पहले कोई सर्टिफाई तो करेगा ना वो पॉजिटिव है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वो जो आप लोग जो सैंपल एक प्रिपेयर किए, सैंपल प्रिपेयर करने का बहुत बड़ा तरीका है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा कैसे एक लेबोरेटरी सैंपल प्रिपेयर करते हैं। उस टाइप का एक बड़ा सा प्रोसेस है। तो प्रोसेस कैसे होता है जनरली थोड़ा सा मैं बता दूं। तो वो सैंपल पूल्ड सिरा होता है। पूल्ड सिरा मतलब कुछ सैंपल को मिला के हम पॉजिटिव सैंपल और नेगेटिव सैंपल बना सकते हैं। वो सैंपल बनाने के बाद हमको पता चल गया कि ये पॉजिटिव सैंपल, ये पता चल गया कि ये नेगेटिव सैंपल। वो दोनों सैंपल को हम पॉजिटिव कंट्रोल का हिसाब से हम लोगों का लैब से यूज करने से पहले हम क्या करेंगे ना, वो सैंपल को
हम भेजेंगे एक सुपीरियर लैब को, एक रेफरल लैब को भेजेंगे। भेजने के बाद वो लोग क्या करेंगे, वो सैंपल को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद देखेंगे ये सैंपल सही है कि नहीं है, मतलब पॉजिटिव का सैंपल पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव का सैंपल नेगेटिव आ रहा कि डिफर कर रहा। जब आ रहा सही सही आ रहा तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी रखना पड़ता है। पॉजिटिव का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, कितना पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, कितना पॉजिटिव नीचे जा रहा है, मतलब क्या होता है ना, आप एक एलिसा टेस्ट कर रहे हैं, उसका ओडी वैल्यू 10 होना चाहिए, लेकिन उसको कितना बार रन करेंगे, एक मतलब पैनल रन करेंगे, 10-15 बार रन करेंगे। रन करने के बाद क्या होता है ना, कितना बार हर टाइम आपका 10 नहीं आता है ना, कभी कभी 11 आ जाता है, 12 आ जाता है, नीचे भी आ जाता है, 9 आ जाता है, 8 आ जाता है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब ऊपर कितना गया, आपका जो मिडिल पॉइंट था, मिडिल वैल्यू था, एवरेज मिडिल वैल्यू था, वो था 10, लेकिन 10 से कितना ऊपर गया, 2 ऊपर गया, 12 गया, नीचे कितना आया, 2 गया, 8 गया, मतलब 8 से 12 तक वो वैल्यू आना चाहिए, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जनरली मैंने ऐसे समझा दिया, लेकिन उसको बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम दूसरा वीडियो भी बना सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में डिटेल आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव कंट्रोल होता है, जो नेगेटिव कंट्रोल होता है, उसको पहले क्या करना पड़ता है ना, उसको वैलिडेट करना पड़ता है। हम वो सैंपल को खुद का लैबोरेटरी में बनाएंगे, बनाने के बाद वो सैंपल को दूसरा लैब को भेजेंगे, रेफरल लैब को। कोई भी लैब ऐसे भेज नहीं सकते हैं, कुछ रेपुटेड रजिस्ट्रेटेड जैसे कि एक्रीडेटेड लैब को हम भेजेंगे, वो सर्टिफिकेट देंगे, हमको सर्टिफाई करेंगे कि ये सैंपल सही है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, तो हम ये सैंपल को रख के हम लोग यूज करेंगे खुद का लैबोरेटरी में। तो ये हो गया आपका इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि वो सैंपल हम खुद का लैब में बनाए तो हो गया इंटरनल कंट्रोल। लेकिन इंटरनल कंट्रोल उस टाइप का। एक्सटर्नल कंट्रोल क्या होता है ना, हम क्या करते हैं ना, वो सैंपल इंटरनल कंट्रोल सैंपल बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टेंशन लेना पड़ता है, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, कौन बना रहा है, और सब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हम उससे अच्छा एक तरीका ढूंढ लेते हैं, कैसे कि दूसरा लैब से मंगा लेते हैं। दूसरा लैब से मंगा लेते हैं मतलब कोई भी एक रेफरल लैब से मंगा लो, सुपीरियर लैब से मंगा लो, एक्रीडेटेड लैब से मंगा लो। मंगाने के बाद पॉजिटिव सैंपल एक, नेगेटिव सैंपल एक, स्टैंडर्ड आकर से वो लोग दे देंगे सर्टिफाई करके। हम लोग ऐसे बहुत सारा लैबोरेटरी से मंगाते हैं, हर बार मंगा लेते हैं। आईसीएमआर लैब से हम लोग मंगा लेते हैं, वो सैंपल को हम लोग एक्सटर्नल कंट्रोल के आकर से यूज करते हैं हम लोगों का लैब में। तो दो टाइप का सैंपल होता है कंट्रोल सैंपल, एक हो गया इंटरनल कंट्रोल और एक हो गया एक्सटर्नल कंट्रोल। जो इंटरनल कंट्रोल हो गया वो खुद का लैब में बनाएंगे, खुद का सैंपल लेके बनाएंगे, लेकिन वेरीफाई करेंगे, दूसरा लैब से सर्टिफाइड करेंगे, वो हो गया इंटरनल कंट्रोल। लेकिन एक्सटर्नल कंट्रोल क्या होता है ना, दूसरा लैब वो खुद बना के दे देंगे और दूसरा लैब का सैंपल है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल। वो हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, वो सैंपल को हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। वो सैंपल थोड़ा ज्यादा अमाउंट का होता है, मतलब क्या है ना, हम लोग जो कंट्रोल सैंपल बनाएंगे थोड़ा सा तो नहीं बनाएंगे ना, वो पूल सारा लेके बनाएंगे, बहुत सारा सैंपल मिला के बनाएंगे। तो वो सैंपल को क्या करते हैं ना, बड़ा सा एक कंटेनर लेके, एक वायल लेके हम उसको रख देते हैं, डीप फ्रीजर में रख देते हैं, -20 -70 ऐसे में रख देते हैं। उसका जो गाइडलाइन है -20 में कितना दिन जाएगा, -20 में वो आपको फॉलो करना है। उसका रखने के बाद और कुछ सैंपल आली कट करना है, आली कट छोटा छोटा वायल में आपको छोटा छोटा सैंपल आली कट करना है। वो आली कट को आप हर दिन निकाल के स्टैंडर्ड के आकार से यूज कीजिए, ऐसे नहीं कि टोटल सैंपल को निकाल आइए। टोटल सैंपल को, टोटल जो आप लोगों का कंट्रोल सैंपल होता है वो बहुत कीमती सैंपल होता है, आपको कितना मेहनत करना पड़ता है एक कंट्रोल सैंपल बनाने के लिए, नहीं तो मंगाने में। इसीलिए उसको आप स्ट्रिक्टली मतलब कुछ गाइडलाइन फॉलो करके उसको ऑनरी रखिए, उसका थोड़ा बहुत आलिकट कर दीजिए, वो आलिकट यूज करते रहिए। जब वो आलिकट छोटा छोटा भाईल जो कहते हैं वो भाईल खत्म हो जाएगा, फिर से और एक भाईल निकाल लीजिए, उस टाइप का आप यूज कर सकते हैं। ये यूज करने का तरीका मतलब इजी कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज करेंगे। तो लैबोरेटरी सैंपल जो बनाते हैं उसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे बनाते हैं ना, कुछ फूल्ड सिरा लेते हैं, मतलब कुछ सैंपल को मिला के लेते हैं, नहीं तो ज्यादा सैंपल नहीं मिलेगा ना, इसीलिए कुछ फूल्ड सिरा लेते हैं। फूल्ड सिरा लेने के बाद वो लोग सर्टिफाइड के लिए भेजते हैं। लेकिन कौन सा सैंपल भेजते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मतलब, आप लोगों का जो पॉजिटिव सैंपल हो गया, पॉजिटिव सैंपल का आपको टेस्ट करना है, पॉजिटिव सैंपल है, उसका वैल्यू निकालना है कितना है, और वैल्यू निकलने बाद आपको पता चलेगा वो हाईली पॉजिटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, माइल्ड पॉजिटिव है, उस टाइप का एक वैल्यू निकलेगा ना। तो आपको लेना है बॉर्डर लाइन वाला पॉजिटिव। बॉर्डर लाइन मतलब आपको पता है 10 हो गया आपका स्टैंडर्ड बॉर्डर लाइन, 10 से ऊपर 11
ऊपर गया तो वो पॉजिटिव हो गया, उससे नीचे गया तो वो नेगेटिव हो गया। तो वो जो 10 हो गया, 10 9 से 10 के ऊपर थोड़ा बहुत जो 11 12 उस टाइप का सैंपल को लेना है पॉजिटिव कंट्रोल के आकार से। उस टाइप का नेगेटिव सैंपल का भी उस टाइप का लेते हैं। मतलब नेगेटिव सैंपल का तो कोई वैल्यू नहीं होता, आप लोगों को ऐसे पता चल नहीं, नेगेटिव सैंपल का भी वैल्यू होता है। नेगेटिव सैंपल का एक नॉर्मल वैल्यू होता है, वो नॉर्मल वैल्यू को आप लोगों को देखना है। मतलब यहाँ पे थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल का स्टडी करना पड़ता है। मॉलिक्यूलर एक कंट्रोल सैंपल बनाने के लिए कुछ मॉलिक्यूलर लेवल का कुछ क्वांटिटेटिव टेस्ट करना पड़ता है। क्वांटिटेटिव टेस्ट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है। मतलब आप लोगों का एक टेस्ट डाल दिए, उसका वैल्यू आ गया आपका 10 एक सैंपल का। वो सैंपल को आप 10 बार डालेंगे तो हर बार 10 नहीं आएगा, कभी 11 आएगा, कभी 12 आएगा, कभी 8 आएगा, कभी 9 आएगा, उस टाइप का वेरिएशन होगा। तो जो वेरिएशन हुआ, ऊपर कितना गया, नीचे कितना हो गया, वो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। वो डेविएशन को निकालना है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको हिसाब से कैलकुलेशन करके वो सैंपल बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड सैंपल बनाते हैं लैबोरेटरी कंट्रोल का। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो लैबोरेटरी कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे कितना बार डालेंगे उस टाइप का आप लोगों का किट का साथ आता है। यहाँ पे मैंने जो दिखाया ये किट का सैंपल है, किट का कंट्रोल है, ये पॉजिटिव कंट्रोल और ये हो गया आपका नेगेटिव कंट्रोल। ये हो गया आपका किट का कंट्रोल। तो ये इंटरनल कंट्रोल या एक्सटर्नल कंट्रोल, आपको एक पूछता हूं, ये इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल कंट्रोल आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि ये देखिए ये किट का साथ आया है, इसीलिए ये हम लोगों का लैब का एक्सटर्नल कंट्रोल बाहर से आया है। समझ गए, ये एक्सटर्नल कंट्रोल। लेकिन ये किट के लिए इंटरनल कंट्रोल हो गया, क्योंकि वो कीट के अंदर था, इसीलिए कीट के लिए ये इंटरनल कंट्रोल हो गया। लेकिन हम लोगों का लैब के लिए वो हो गया एक्सटर्नल कंट्रोल। इसी टाइप का हम लोगों का लैब में जो सैंपल बनाया जाता है उसको कहते हैं लैब का इंटरनल कंट्रोल। लेकिन बाहर से जो सैंपल मंगाया जाता है वो सैंपल को कहते हैं लैब का एक्सटर्नल कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे जो डालेंगे लैबोरेटरी का सैंपल में कुछ इंटरनल सैंपल, मतलब लैबोरेटरी का बनाया हुआ सैंपल टेस्ट करेंगे, तो किट के लिए ये हो जाएगा एक्सटर्नल सैंपल, लेकिन लैब के लिए इंटरनल सैंपल। लैब का इंटरनल सैंपल लेकिन किट का एक्सटर्नल सैंपल, क्योंकि वो किट का साथ नहीं था, वो किट का साथ नहीं था, हम लोग उसको बाहर से उसको साथ ऐड किए, इसीलिए वो एक्सटर्नल सैंपल हो गया। उसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि किट के साथ जो सैंपल आता है किट का इंटरनल कंट्रोल होता है, किट से बाहर से जो सैंपल जाता है वो किट का एक्सटर्नल कंट्रोल हो जाता है। उस टाइप का हम लोगों का लैब से जो सैंपल बनाया जाता है वो लैब का इंटरनल कंट्रोल होता है, बाहर से जो सैंपल लाते हैं वो एक्सटर्नल होता है। लेकिन लैब का सैंपल जो इंटरनल कंट्रोल सैंपल जब हम किट में डालते हैं वो किट का एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, लैब का इंटरनल कंट्रोल होता है। उस टाइप का आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, कौन सा इंटरनल कंट्रोल और कौन सा एक्सटर्नल कंट्रोल। यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा इंटरनल कंट्रोल कौन सा एक्सटर्नल कंट्रोल। और यहाँ पे और थोड़ा बता दूं कितना बार डालते हैं वो सैंपल। आपको पता है ये जो एलिसा किट आप लोग जब करते हैं, एलिसा टेस्ट जब करते हैं, यहाँ पे कितना सारा गाइडलाइन होता है, जैसे कि पहला नंबर में डालो ब्लैंक, मतलब कुछ नहीं डालना है। उसके बाद 3 ठो नेगेटिव कंट्रोल डालना है, 4 ठो नेगेटिव कंट्रोल डालना है। इसे किट में जो लिटरेचर में होता है, जिस टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है उसको आप फॉलो करते हैं। मतलब 4 ठो नेगेटिव कंट्रोल डालो, उसके बाद 1 पॉजिटिव कंट्रोल डालो, नहीं तो 2 पॉजिटिव कंट्रोल डालो। ये जो पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल दिया है उसको आप लोग डालते हैं। ये डालने के बाद आप सीरियली 1 2 3 करके आप पेशेंट का सैंपल डालते हैं। जनरली ऐसे 96 वाला ओएल का एलिसा किट आप यूज करते हैं। तो एलिसा किट में क्या होता है ना, पहले इसे तो 8:2 कंट्रोल के आकार से चला जाता है, उसके बाद आप सैंपल डालते हैं। लेकिन उसके साथ और क्या करना पड़ेगा, आपका लैबोरेटरी कंट्रोल डालना जरूरी है। मतलब लैबोरेटरी एक नॉन सैंपल को आपको रखना है लैबोरेटरी में, उसके साथ डालना है नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। वो लैब कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल हो सकता है, एक्सटर्नल कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि वो सैंपल डालना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, वो जो सैंपल देते हैं, आप लोग थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, वो जो सैंपल देते हैं कोई भी किट में डाल देने से वो नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव भी होता है। क्या होता है ना, हम किट को भी कॉन्फिडेंटली हम बिलीव नहीं कर सकते हैं ना, ये सैंपल जो दिया है वो सही है कि गलत है। इसीलिए हमको खुद का सैंपल भी उसका साथ डालना है, खुद का सैंपल भी उसका साथ कंपेयर करना है। तो वो जो खुद का सैंपल कहते हैं वो लैबोरेटरी कंट्रोल कहते हैं, उसको कहते हैं लैबोरेटरी कंट्रोल। एक नॉन सैंपल हम लैबोरेटरी में रखेंगे उसको कहेंगे लैबोरेटरी कंट्रोल। वो एक्सटर्नल हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है। खुद का लैब में बनाएगा तो इंटरनल हो गया, बाहर लैब में लाएंगे तो एक्सटर्नल हो गया। वो सैंपल को भी एलिसा के साथ डालना है। तो कहां पे डालेंगे,
आप लोग जैसे कि डाल दिए, पहला वाला ब्लैंक डाल दिए, उसके बाद 4 टू डाल दिए नेगेटिव कंट्रोल, उसके बाद 1 टू पॉजिटिव कंट्रोल डाल दिए, उसका बाद डाल दीजिए, उसका बाद नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे डाल दीजिए। लेकिन पॉजिटिव के पास पॉजिटिव मत डालिएगा, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। पॉजिटिव के पास नेगेटिव डाल दीजिए, नेगेटिव के बाद और एक बार पॉजिटिव डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव के पास आपका जो लैबोरेटरी कंट्रोल पॉजिटिव डाल सकते हैं, उसके बाद नेगेटिव भी डाल सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ और एक क्या तरीका है, लास्ट में डालिएगा। आपको 10 टू सैंपल है, कंट्रोल चला गया 8 टू, ब्लैंक चला गया, पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल ऐसे चला गया 8 टू, उसके साथ और 10 टू सैंपल डालना है, ऐसे हो गया 18 सैंपल हो गया, 18 नंबर सैंपल। उसके बाद 2 टू पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल डालना है। नेगेटिव कंट्रोल पॉजिटिव कंट्रोल डालने के बाद आपका टोटल 20 सैंपल हो गया। 20 सैंपल को आपको रन करना है। वो सैंपल क्यों डालेंगे ना, वैलिडेशन करने के लिए। हम लोगों का किट सही है, हम सही है, मशीन सही है, मतलब कुछ भी गलत हो गया, कहां पे गलत हो गया उसको आपको देखना है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, हम लोग जब कोई एक टेक्नीशियन को पूछते हैं ये क्या हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, वो लोग क्या आंसर देते हैं, नहीं सर जो आया मैं ऐसे दे दिया, मशीन जो दिया आप लोग भी देख सकते हैं ऐसे तो आया है। लैबोरेटरी को जाके पूछते हैं ऐसे तो नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं जो आया वो कॉन्फिडेंट है, ठीक आया, कोई ऐसे कुछ गड़बड़ नहीं है। और लोग ऐसे मतलब डिमांड करते हैं कि वो सही है। लेकिन वो कब सही होगा, जब एक लैबोरेटरी का वैलिडेशन हमेशा चलता रहेगा, कैलिब्रेशन चलता रहेगा। आपका लैबोरेटरी का कैलिब्रेशन रेगुलरली होगा, वैलिडेशन रेगुलरली होगा, तब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये सैंपल मैंने जो टेस्ट किया है टेस्ट रिपोर्ट सही है और गलत है। आप जब एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो करेंगे, एक गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस का गाइडलाइन आप जो फॉलो करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये मैंने जो टेस्ट किया है वो सही है। आप कहीं भी ये टेस्ट कर लीजिए, कहीं भी कंपेयर कर लीजिए, वो सही ही आएगा। पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव। इतना कहने के लिए आपको थोड़ा सा गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोटोकॉल मानना पड़ेगा, थोड़ा सा एसओपी का हिसाब से जाना पड़ेगा, और आप लोगों को वो स्टैंडर्ड कंट्रोल भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड सैंपल डालने के लिए क्या मतलब, क्यों डालते हैं स्टैंडर्ड सैंपल, आपको तो पता चल गया कि वैलिडेशन करने के लिए, किट सही है कि मैं सही हूं कि ये जो मशीन सही है, उसके बारे में डालने के लिए। उसके साथ मेन थिंग्स आपको कब पता चलेगा कि मशीन गलत दे रहा, मशीन का फॉल्टी है, कि टेस्ट किट का गलत है, टेस्ट किट गलत है, कि जो टेक्नीशियन कर रहा है वो गलत कर रहा है, कब पता चलेगा, जब आप एक लेविजेनिन चार्ट करेंगे। लेविजेनिन चार्ट क्या होता है ना, एक स्टैंडर्ड सैंपल को, एक कंट्रोल सैंपल को आप हमेशा डालते रहिएगा। वो सैंपल का वैल्यू आपको पहले से पता है, मतलब एग्जांपल मैंने दे रहा हूं, वो सैंपल का वैल्यू ओडी वैल्यू में आपको हो गया 20, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ऊपर जब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको तो पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वो 20 जनरल वैल्यू है, लेकिन जब आप रिपीटेडली टेस्ट करेंगे कभी 21, 22 ऐसे आएगा, कभी 19, 18 ऐसे भी आएगा। वो स्टैंडर्ड डेविएशन को भी देखना है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कंपेयर करना है। लेविजेनिन चार्ट क्या होता है ना, वो एक मतलब ये मार्कर होता है कुछ गलत पकड़ने के लिए। कभी एक गलत रिपोर्ट आ गया, किट गलत रिपोर्ट दे दिया, आइदर किट दे दिया, मशीन दे दिया और आप गलत कर दिए, लेकिन कहां से पता चलेगा, वो कंट्रोल सैंपल से पता चलेगा और लेविजेनिन चार्ट से पता चलेगा। आप हर दिन लेविजेनिन चार्ट फिलअप करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट में प्रॉब्लम है, कौन सा पॉइंट में प्रॉब्लम है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि मशीन जो दे दिया हमने ऐसे दे दिया, आप कभी नहीं बोलेंगे ऐसे। आपको इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो मेहनत नहीं कहते हैं उसको, आप लोगों को गाइडलाइन मानना पड़ेगा, एसओपी फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट में गलत है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि आप जब लैबोरेटरी कंट्रोल एक लेविजेनिन चार्ट क्लियरली मेंटेन करते जाएंगे, लैबोरेटरी कंट्रोल डालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट में गलत है। मैंने जो सैंपल टेस्ट किया है वो सैंपल का रिपोर्ट सही है कि गलत है। कहीं भी आप चैलेंज कर सकते हैं, नहीं मैंने टेस्ट किया है हमेशा ठीक ही होगा, तो कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं कि वो
सही होगा। कब वो बोल सकते हैं? जब आप ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं। तो लेविजनिंग चार्ट के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैंने लेविजनिंग चार्ट के लिए दूसरा एक वीडियो बना सकता हूं, आप लोगों का कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हो गया आपका कंट्रोल सैंपल के बारे में, कैसे डालेंगे। तो कितना बार डालेंगे, ये एक पॉइंट हो गया। कितना बार डालेंगे, आप जब टेस्ट करते हैं, एलिसा टेस्ट करते हैं, हर बार कंट्रोल सैंपल डालते हैं। जब टेस्ट करते हैं उससे पहले कंट्रोल सैंपल, नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल, ये सब डालते हैं। उसके साथ लाभ का कंट्रोल भी डालिए। लाभ का कंट्रोल आपका हिसाब से डाल सकते हैं, कभी एक डाल सकते हैं, कभी दो डाल सकते हैं, कभी एक टू पॉजिटिव, दो टू नेगेटिव, कभी दो टू पॉजिटिव, नेगेटिव, इस टाइप का डाल सकते हैं। आपका हिसाब से डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हर दिन डालना जरूरी है, जितना चाहे डाल सकते हैं। और जो रैपिड किट हो गया, ये तो गया एलिसा किट। जब रैपिड किट हो गया, ये जो एक बॉक्स है, ये हेपेटाइटिस टेस्ट किट का बॉक्स है। यहाँ पे भी टेस्ट जो किट आता है, ये जो किट हो गया, ये किट को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, एक कंट्रोल लाइन होता है। हम जब सैंपल डाल देते हैं, वो कंट्रोल लाइन आना जरूरी है। कंट्रोल लाइन नहीं आएगा और दूसरा पॉजिटिव आ गया तो वो इनवैलिड होता है, और नहीं आया तो इनवैलिड होता है। लेकिन किट में आप कभी वाटर ड्रॉप डाल के देखिए, जनरल पानी डाल के देखिए, पॉजिटिव कंट्रोल आ रहा कि नहीं आ रहा। दूसरा कुछ सैंपल डाल के देखिए, पॉजिटिव कंट्रोल आ रहा कि नहीं आ रहा। वो आपको सोचना पड़ेगा। मतलब ऐसे बता रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे डाल दीजिए, ऐसे बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना, पानी डालने से भी कुछ सैंपल ऐसे आ जाता है। तो इसीलिए आपको सैंपल पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल, नॉन पॉजिटिव सैंपल आपको रखना है, वो किट में भी डालना है। वो पॉजिटिव कंट्रोल डालेंगे, किट पॉजिटिव दे रहा कि नहीं दे रहा उसको देखना है। नेगेटिव सैंपल डालेंगे, नेगेटिव आ रहा कि नहीं आ रहा उसको देखना है। तो कितना बार डालेंगे, उसका साथ भी पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल सैंपल आता है। तो कितना बार डालेंगे, जब एक किट खोलेंगे तो एक बार डालना जरूरी है। लेकिन आपके लैब का जो सैंपल स्ट्रेंथ, जो टेस्ट का स्ट्रेंथ है, उसका ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बार डालेंगे। मतलब आप हर दिन 200-300 सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, उसमें 50 किट है, 50 किट्स है। मतलब कितना टू किट खर्चा आएगा, 200 सैंपल करने से 4 टू किट यूज हो जाएगा। तो 4 टू किट ये सेम लॉट का है। आपको सेम लॉट का 4 टू किट यूज करने के लिए आप हमेशा एक बार कंट्रोल सैंपल डालेंगे। इतना जगह में इंडिकेट किया गया है कि एक लॉट में एक कंट्रोल सैंपल डालना जरूरी है। लेकिन मैं कह रहा हूं, एक बॉक्स खोलेंगे तो एक कंट्रोल सैंपल डालना जरूरी है, क्योंकि ये लॉट कैसे प्रिजर्व किया गया है, दूसरा लॉट कैसे प्रिजर्व किया गया है, आपको पता नहीं है। वो सेम नहीं होता है। वो कब आया है, ये कब आया है, वो कहां पे रखे थे, वो कहां पे रखे थे, वो सेम नहीं होता है। इसीलिए जब एक किट खोलेंगे, किट का एक बॉक्स खोलेंगे, पाउच खोलेंगे, तो एक बार कंट्रोल सैंपल डालना जरूरी है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आपका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तब तो डालेंगे एक बार। कभी कभी क्या होता है, आपको डाउट आ गया तो 2 बार डाल सकते हैं, 3 बार भी डाल सकते हैं। 2% आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपका वेस्टेज का हिसाब से तो 2% यूज करना अलाउ है, 2% यूज कर सकते हैं। कंट्रोल सैंपल यूज करके आप लिखेंगे ये कंट्रोल सैंपल है, क्योंकि आपको जब यूटिलाइजेशन दिखाना पड़ेगा तब तो आपको देना पड़ेगा ना हिसाब। इसीलिए आपको कितना टू कंट्रोल डालें उसको भी लिखना है। उसके साथ जब आपका टेस्ट बहुत कम है, मतलब 4 टू 5 टू डेली आ रहा है, ये 50 टू किट है, डेली 4 टू 5 टू आ रहा है, तो कैसे करेंगे। आज टेस्ट हो गया, कल टेस्ट हुआ नहीं, परसों टेस्ट हुआ, उसके बाद टेस्ट हुआ नहीं, दूसरे दिन टेस्ट हुआ, उस टाइप का जब होता है। हर दिन जब टेस्ट करेंगे उससे पहले कंट्रोल सैंपल डालना जरूरी है। जब टेस्ट करेंगे कंट्रोल सैंपल डालना जरूरी है, नहीं तो मिनिमम एक किट खोलने के बाद एक बार डालना जरूरी है। आप बोलेंगे बाद में कि आप बोले थे एक किट खोलने के बाद एक बार डालना जरूरी है, लेकिन मैंने क्या बोला, जब एक किट एक दिन में खत्म हो जाएगा तो एक बार डालने से चलेगा। लेकिन ये किट आज एक यूज किए, 5 दिन के बाद और एक बार यूज किए, 10 दिन के बाद और एक बार यूज किए, तो जितना बार टेस्ट करेंगे उस टाइम एक बार आपको कंट्रोल सैंपल डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको जितना टेस्ट हुआ कंट्रोल सैंपल उससे ज्यादा खर्चा हो गया, वो चीज भी देखना पड़ता है। लेकिन ये गाइडलाइन है, आपको डालना जरूरी है। आप नहीं डालेंगे तो कभी इधर उधर आ गए तो आप फंसेंगे, गलत रिपोर्ट हो गया तो आप
प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये हो गया, तो उसको आप लिखेंगे, जो आपका रजिस्टर होगा उसमें मेंशन करेंगे इतना टू कंट्रोल सैंपल डाले, उसको लिखना पड़ता है, लेकिन एक बार डालना कंपलसरी जब एक किट खोलेंगे। ये हो गया आपका गाइडलाइन। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स बता दिया कि कैसे आप कंट्रोल सैंपल यूज करेंगे, कैसे आप एक कंट्रोल सैंपल लाएंगे, कहां से लाएंगे, कितना बार यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, उसके डिटेल्स बता दिया। मैंने और एक दो एडिशनल चीज बताया कि कंट्रोल सैंपल कैसे प्रिपेयर करेंगे और लेविजेनिन चार्ट, उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग जानते हैं मैं उस टाइप का स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो करके हमेशा वीडियो बनाता हूं, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट आने से हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है और अच्छा कुछ काम करने के लिए थोड़ा सा जिल आ जाता है, इंस्पिरेशन आ जाता है। तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और आगे भी उस टाइप का वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।